अगर और किसी का भी माइक ऑन है तो कृपया करके बंद कर दीजिए। हम पहला कोरिन्थियंस 7 अध्याय उसका 1 से 7 तक भी हमने लास्ट में देखे, हमने बंद किया। उसके बाद मैंने आप लोग से बोला था पहला कोरिन्थियंस 7 अध्याय और एफएससी 5 अध्याय आप लोग एक बार रीड करना है। मुझे लग रहा है आप लोग सब उसमें से गया होगा। मैं आगे कुछ वजन और बताने जा रहा हूँ। जब हम पहला कुरिन्थियर उसकी 7 अध्याय उसकी 8 वचन जब देखते हैं उधर ऐसे लिखा है, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसे मैं हूँ, परंतु यदि वे स्वयं ना कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना तमाचुर रहने से भला है। देखना, जब ऐसे वचन जब लिखते हैं उधर ऐसे पता चलता है पौलुस ने शायद उसकी पत्नी मर गया, या शायद पौलुस शादी नहीं किया, इसलिए वो बोलते हैं अगर आप लोग शादी नहीं किया या अगर आपका पति का मृत्यु हो गया है, आप लोग क्या करना, मेरे जैसे जियो, मतलब आप पवित्र जियो और आप लोग अपवित्र में या आप लोग ये संसार की और भी कुछ चीजों में आप लोग गिरना नहीं। और ऐसे कुछ अवस्था आपके जीवन में आएगा तो आप क्या करना है, आपको मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप लोग क्या करना है, शादी कर लेना चाहिए। उसके बाद जब हम 10 वचन जब पढ़ते हैं उधर ऐसे लिखा है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, मतलब आजकल की भाषाओं में डिवोर्स। कुछ भी विषय जब एक पति और पत्नी के बीच में होते हैं और एक पत्नी और उनके पति का परिवार में होते हैं, सबसे लास्ट में आजकल ऐसे बातों में आ जाते हैं डिवोर्स। या कुछ भी करे, कभी कभी दहेज की बातों में होगा, कभी कभी कामों की बात में होगा, कुछ ना कुछ बात जब आगे बढ़ने का समय में या पत्नी या पति सबसे पहले बोलता है क्या करेंगे, डिवोर्स करेंगे, हम अलग रहेंगे, मुझे अभी आपका साथ आगे एक मतलब कोई शादीशुदा होके आगे बढ़ना मुझे अच्छा इच्छा नहीं, हम अलग रहेंगे। कभी कभी कुछ लोग शादी का, आजकल शादी का ऐसे स्टाइल हो गया, शादी हो गया दूसरा दिन से ये डिवोर्स की चक्कर चलता है। फिर भी अगर कानून के अनुसार देखेंगे तो हमको कम से कम 1 साल 1.5 साल होना है एक डिवोर्स। फिर भी आजकल ऐसे प्रॉब्लम्स होने का वजह से डिवोर्स का भी पिटिशंस का टाइम भी अभी अलग हो गया, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही दिक्कत होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, कभी कभी पति का प्रॉब्लम होगा, कभी कभी पत्नी का प्रॉब्लम होगा, कभी कभी पत्नी दिक्कत करने का वजह से भी डिवोर्स कर देते हैं। कभी कभी पति बोलेगा मैं लड़की को कुछ दहेज नहीं लेंगे, मैं उसको क्या करेंगे, कैसे था वो ऐसे मैं शादी करूंगा और उसके साथ रहूंगा, हम आगे बढ़ेंगे। जब घर पे आने के बाद फिर क्या होता है, दहेज की बात बोल के फिर उधर ज्यादा परेशान और दिक्कत कर देते हैं। कभी कभी वो वो स्त्री का या वो पत्नी का मतलब डेथ का भी कारण हो जाते हैं। कभी कभी उसका पहले क्या हो जाते हैं, वो बहुत दुख होके डिवोर्स भी कर देते हैं। बहुत सारे परेशानियों से आजकल आजकल शादीशुदा वाला लोग जाते हैं। मैं बोलता हूँ जब हम कभी कभी जब काउंसलिंग करते हैं लोगों को, जब बात करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसका अंदर सही हो जाते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है, ये लोग दोनों का बात में वो एक रिलेशन और बातों में ज्यादा खास बात है नहीं है, तो भी ऐसे मन में सोच के वो मैं ऐसे होगा और मेरा पति ऐसे होगा,
और मेरा पति शायद ऐसे करते ही होगा। ऐसे बात मन में आके 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 ऑटोमेटिकली खुद हम निर्णय लेते हैं लास्ट में क्या होने का, डिवोर्स लेने का। कुछ कुछ आजकल क्या करते हैं, पति को मार देते हैं पहले, या पत्नी को मार देते हैं। ये सब आजकल साधारण रीति में, मतलब अभी सब नॉर्मल हो गया। पहले एक आदमी को मारना और पति को मारना, पत्नी को मारना बहुत डराने का बात है, डरने का बात। आजकल ऐसे स्टाइल हो गया, अगर एक दिन 2 दिन रहा, 1 महीना रहेगा, अगर अच्छा नहीं हुआ, शायद पहाड़ के ऊपर से या कुछ ना कुछ पोइजन उसको दे के क्या कर देते हैं, मार देते हैं। क्योंकि किसी को भी आजकल एडजस्ट करने का मन नहीं है, या पत्नी या पति। अगर पुराने जमाना अगर देखेंगे तो सब लोग क्या करते थे, बहुत एडजस्ट कर देते। हमारे बीच में ऐसे एक वर्ड और ऐसे एक अनुभव आजकल बहुत कम है। कभी कभी अगर मैं बोलना मतलब मुझे भी एक शर्मनाक का बात है, कभी कभी पास्टर्स का बीच में भी ये आजकल हो जा रहा एडजस्टमेंट, मतलब पति और पत्नी का बीच में एक अच्छा रिश्ता नहीं होता है। उसकी वजह से क्या होता है, कभी पति का आगे का सेवगाई, इसके कारण कभी कभी बंद हो जाते हैं। कभी कभी ये लोग का झगड़ा का कारण कलिसिया और सब चीज क्या हो जाता है, बंद हो जाते हैं। लोग खुद बोलेगा, अरे हमारा जीवन में आप लोग कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, और हमारा विषयों के लिए आप लोग कैसे प्रार्थना करेगा, कैसे कुछ बात बोलेगा। कम से कम आपका खुद का परिवार आप पहले से ही करो। इसलिए मैं अभी हमारा बीच में कितने भी बच्चों हैं या यूट्यूब से बात में सुनकर मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ, जब हम पति पत्नी जब आगे बढ़ने का समय में हर चीजों में एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। अगर ऐसे एक बात दोनों के बीच में आएंगे, फिर ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा, ऐसे ज्यादा ऐसे समस्या फिर नहीं आएंगे। इसलिए बिना शादी किया वाला लोग ऐसे प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे एक समझने वाला, एक अंडरस्टैंडिंग वाला पति को दे, और मुझे मुझे समझने वाला एक पत्नी को दे। ऐसे हम आज आज से हम प्रार्थना कर सकते हैं। इधर वजन 10 बजे में ऐसे जिनका विवाह हो गया, उनको में नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। सेम चीज है, पति अपनी पत्नी से अलग ना हो। कभी कभी हम देखते हैं और लेडीज ऐसे कंप्लेंट बोलते हैं, हर जगह पे हमारा नाम कंप्लेंट में डालते हैं। बाइबल अगर देखेंगे तो शुरू से कभी कभी हमको ये लगता है बाइबल एक पुरुष आधारित लिखने वाला चीज है। सही बात है, अगर हर जगह पे हम देखते हैं पुरुष को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे के बाइबल लिखे है, वो बाइबल लिखने वाले का प्रॉब्लम नहीं था। उस समय का जमाने के अनुसार, ट्रेडिशन के अनुसार इन पुरुष लोगों को ज्यादा क्या करते थे, ऊंचे अवस्था में रखते थे। उसके मतलब ये नहीं है उधर स्त्रियों को और स्त्री की बात नहीं देखते हैं, वो उसी जगह पे भी जब भाई का बात देखते हैं तो बहनों का भी बात देखते थे। सही, इसलिए मैं इधर बोलता हूँ, जब इधर ऐसे लिखा है 10 वचन में, पत्नी अपने पति से अलग ना हो, सेम चीज हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, पति अपने पत्नी से अलग ना हो। उसके बाद 11 वचन में ऐसे लिखा है, और यदि अलग भी हो जाए तो भी दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपने पत्नी को छोड़े। मतलब अगर ये वजन, हम ये डिवोर्स ऐसे कुछ बात अगर हमारा कलसिया में और आने वाले दिनों में हमारे लाइफ में कभी भी ऐसे कुछ बात हम सुनते हैं, तो ये वचन बोल के वो लोग को क्या कर सकते हैं, हम शक्ति दे सकते हैं, और वो लोग को हम एनकरेज कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल में सीधे सीधे लिखा है, आप लोग अलग ना हो,
अलग ना होने के बाद लास्ट में ऐसे बोल रहे हैं, आप लोग कितने भी दिक्कत आप लोग का बीच में है, आप लोग बात करो। अगर आप लोग का खुद का बात करने का आपको कुछ दिक्कत है तो फैमिली का किसी का साथ आप बात करके वो सही कर दो, या फिर पास्टर को बुला लो और बात करके सही करो। कुछ भी हो, पति पत्नी को ना छोड़ना और पत्नी पति को ना छोड़ना। उसके बाद एक सबसे एक अलग विषय, सबसे एक अलग विषय उधर बात कर रहा है पौलुस, जो कोरिन्थ चर्च में हुआ था। कोई मेरे लिए पढ़ना 12 वचन से मेरे लिए पढ़ना, 7 अध्याय उसकी 12 वचन से कोई मेरे लिए पढ़ना। दूसरों से प्रभु नहीं, परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे न छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो, वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। आगे भी सर। हाँ, एक और वो 15 भी परंतु पढ़ो। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि ओके। हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। ओके, थैंक यू। हम्म, जब ये वचन कभी कभी आजकल लोग ऐसे बातों में लेके आते हैं, मतलब कभी कभी हम लव मैरिज किए और ऐसे, कभी कभी आजकल ऐसे एक स्टाइल हो गया अलग। हम तो अगर विश्वासी हैं तो भी हम अलग जातियों का लड़की और लड़का को लेके आए, बुला के लेके आए, मतलब शादी किया, मतलब शादी करने का पहले, मतलब ऐसे लव करके, मतलब प्यार करके लेके आने के बाद आजकल ऐसे पास्टरों से सवाल पूछते हैं लोग। अरे बाइबल में तो ऐसे लिखा है, अगर आप एक अविश्वासी को लेकोगे तो भी दिक्कत नहीं है ना। इसकी अर्थ वो नहीं है। इसकी अर्थ यही है, जब कोरिन्थ चर्च में जब यहूदी लोग अन्य जातियों से जब लोगों के साथ जब शादी किया, और वो कभी कभी वचन की विरुद्ध भी हुआ था, और लोग जब चर्च में आने लगा, शादी किया वाला लड़की या लड़का जब कलीसिया में आने के बाद, मतलब वो लोग को ऐसे पहले वो लोग को ऐसे कुछ दिक्कत नहीं था कलीसिया में आने के लिए, और वो लोग को ये भी दिक्कत नहीं था आराधना में शामिल होने के लिए। और अगर मेरा पति या मेरा पत्नी अगर वो लोग विश्वास में है, वो लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बोलने वाले लोग उस समय पे थे, क्योंकि वो लोग का अंदर भी कहीं भी थोड़ा सा प्रभु का मालूम बारे में मालूम था या जानता था। हाँ? वो लोग का साथ जब शादी किया, शादी करने के बाद वो लोग एक साथ रह रहा है। वचन ऐसे लिखा है, जब 12 वचन ऐसे शुरू होता है, दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उससे ना छोड़े। जब वो लोग बोल रहा है, अगर ऐसे कोई हमारा बीच में है, हमारा कलिसिया में है, वो लोग को अलग ना रखना, वो लोग को हम एक साथ रख के हम आगे बढ़ाना है। क्योंकि क्योंकि जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वो पति को ना छोड़े। दोनों है, उल्टा उल्टा, मतलब अगर स्त्री भी अविश्वासी हो और पुरुष भी अविश्वासी हो, वो लोग को आप लोग नहीं छोड़ना। क्योंकि
ऐसे पति जो विश्वास ना रखते हो वह पत्नी का कारण पवित्र ठहरते हैं, और ऐसे ही पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र रहते नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध हो जाते हैं, परंतु अब तो पवित्र है। जब वचन में आगे भी देखने के समय में ऐसे वचन लिखा है, मेरा कारण कोई भी अशुद्ध ना हो। मेरा कारण, अगर मेरी पत्नी अगर एक अविश्वासी है, हम विश्वास के साथ आगे जीते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन के अनुसार हम आगे चलते हैं, खुद हम क्या करेगा, हमारा बच्चे को भी हम क्या करेगा, बाइबल के अनुसार वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेगा, कोशिश करवाएगा। ऑटोमेटिकली वो देख के मेरा पत्नी या मेरा पति ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो देख के विश्वास में आने का एक कारण बनेगा। अगर ऐसे एक कारण बनना है तो क्या करना है, हम पवित्र ठहर के हम आगे आना है, पवित्र ठहर के हम आगे आना है। मतलब अगर आप एक विश्वासी है और आपकी पत्नी एक अविश्वासी है, और अगर आप विश्वासी है या आपका पति अविश्वासी है, दोनों लोगों को मैं लेके आ रहा हूं, जब आपकी जीवन देखे, आपकी सेवा देखे, दूसरे को साथ आपकी मेल मिलाप देखे, बच्चे का साथ आपका व्यवहार देखे, वो लोग भी क्या होगा, शुद्ध होगा। साथ ही साथ वो लोग भी आने वाला दिनों में वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश करेंगे। उसकी पूरा उसका पूरा मतलब क्रेडिट किसको है, या पत्नी, विश्वासी पत्नी या विश्वासी पति, वो लोग का बीच में कुछ भी ऐसे झगड़ा नहीं लेके आ सकते हैं, और वो लोग के बीच में ऐसे एक रिलेशन तोड़ने के लिए कोई भी नहीं आ सकता है। सब बातों में वो लोग कहाँ पे रखते हैं, सब बातों वो लोग प्रभु के सामने रखते हैं, और उसके बीच में प्रभु काम करते हैं, ऐसे पौलुस इधर बोलते हैं। ये पौलुस एक और बार सबसे पहले बोला, ये प्रभु ऐसे एक बात बोला ऐसे नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं करके शुरू होता है। 12 वचन की पहला वचन में ऐसे शुरू हो रहा है ना, ऐसे मतलब ये यीशु मसीह ने दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ। हाँ? ये तो प्रभु नहीं कह रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ। ऐसे वाले लोगों का बीच में भी प्रभु काम करते हैं, प्रभु काम करते हैं, क्योंकि जब हम 16 वचन जब देखते तो ऐसे है, आपकी लाइफ देखे, आपकी जीवन देखे, आपकी विश्वास देखे, वो लोग भी प्रभु में आए। जब मेरा चर्च में ऐसे लोग हैं, पत्नी बहुत विश्वास में है, ये बिलीवर है, मतलब पहले वो लोग पूरा, मतलब ये तो एक अलग सिचुएशन है, पहला पूरा हिंदू लोग थे, वो लोग जब कुछ कुछ घर से पति जब विश्वास में आते हैं, कुछ कुछ घर से जब पत्नी विश्वास में आते हैं, वो हर दिन चर्च में जाते हैं, पति को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को भी चर्च में लेके आते हैं, पति को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब वो लोग के जीवन में जब प्रभु एक एक काम करते हैं, अद्भुत चमत्कार करते हैं, आश्चर्यकरण करते हैं, वो देखे ऑटोमेटिकली पति बोलते हैं, अरे मुझे भी ये प्रभु को जानना चाहिए। उसी समय पत्नी बोलेगा, ठीक है आप लोग क्या करो, चर्च में आ जाओ। उस समय पति बोलेगा, नहीं मुझे चर्च में नहीं आना, प्रार्थना करो, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। ऑटोमेटिकली उधर एक ऐसे चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है उसके जीवन में, मुझे भी वो प्रभु को जानना है। वो कैसे गिर जाया, तो पहले तो उसको नहीं मालूम था, अभी पत्नी का वजह से वो प्रभु को जान रहा है। उल्टा भी इधर है, एक अंकल इधर चर्च में आते हैं, वो कम से कम 65 साल का है। जब वो अंकल आने का समय में उसकी पत्नी हर बार बोलते हैं, अरे आप चर्च में क्यों जाते हैं, आप चर्च में क्यों जाते हैं, हमको इतनी देवी देवताओं है, हमको ये करना है। वो अंकल बोलते हैं, मुझे प्रभु की भजन सुनना है, मुझे सुसमाचार सुनना है, मैं कुछ प्रार्थना का विषय प्रभु के सामने में रखा हूँ, मुझे उसके उत्तर मिलना है। जब वो विश्वास के साथ आते हैं, प्रभु उसके जीवन में काम करेगा। जब वो काम करने का समय में खुद वो पत्नी बोला, अरे बोली मुझे भी चर्च में जाना है, देख प्रभु आपके जीवन में काम कर रहा है,
मुझे वो देख के बहुत मतलब चेंज हो गया, मेरा मेरा सोच, मेरा विचार में चेंज हो गया। अभी मैं देवी देवताओं को पीछे नहीं जाएंगे, मैं भी चर्च में आऊंगा। यही है सिचुएशंस, यही है बदलाव। अगर हम विश्वास के साथ एक एक बात जब हम आगे रखते हैं, प्रभु हमारा जीवन में अच्छे रीति में काम करना शुरू करते हैं। हमारा वजह से हमारे परिवार में भी प्रभु काम करते हैं। उसके बाद जब हम कोरिन्थी से हम पहला कोरिन्थी से हम सीधे, क्योंकि उसके बाद फिर अगर हम इसी अध्याय में देखेंगे तो जब 25 अध्याय में देखेंगे तो उधर कुंवारियों और अविवाहित और विधवाओं के बारे में बोलते हैं। फिर वो बहुत ऐसे एक्सप्लेनेशन जाते रहते हैं। हम देखेंगे अभी इधर से सीधे हम एफेसियों की किताब उसकी 5 अध्याय में आएंगे। पहला कोरिन्थियों से हम एफेसियों किताब उसकी 5 अध्याय में आएंगे और उधर वचन क्या क्या लिखा है हम देखेंगे। एफेसियों उसकी 5 अध्याय 21 वचन से 32 वचन तक, 33 तक, 21 से 33 तक कोई पढ़ना, 21 से 33। एफएससीओ किताब पेज नंबर 268, 269, पेज नंबर 269। उसमें ऐसे लिखा है एफएससीओ 5 अध्याय उसकी 21 वचन से 35 वचन तक। अगर और किसी का माइक ऑन है तो आप लोग बंद कर दीजिए, और कोई एक व्यक्ति माइक ऑन करके मेरे लिए वो वचन पढ़ना। एफएससीओ 5 अध्याय उसकी 21 से 35 वचन। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी या कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी कारण उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे
और पत्नी भी अपने पति का भय माने। आमीन। थैंक यू। जब हम एफेसियों की किताब आते हैं, जब कोरिंथी चर्च में ऐसे प्रॉब्लम था, उसकी मतलब सिर्फ कोरिंथी चर्च में नहीं, एफएसी कलीसिया में भी ऐसे प्रॉब्लम था। पति पत्नी के बीच में कभी कभी झगड़ा होता था, और वचन के अनुसार और वचन के अनुसार चलने के लिए वो लोग बहुत प्रॉब्लम में थे। जब एफएसी कलीसियों के लिए और एफएसी का कलीसियों के लिए जब पौलुस लिखते हैं, वो वचन हमने अभी इधर पढ़ा, उसकी पहले 21 वचन में ऐसे शुरू होता है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। जब अधीन रहने के बात आते हैं, कभी कभी अधीन रहने के लिए बहुत दिक्कत होते हैं। जब हम रोमियो किताब उसमें हम पढ़ने का समय में हमको ये पता चलता है, बाइबल में ये लिखा है, हम अधिकारियों को और हमको शिक्षा देने वालों को और सबको हम अधीन रहना है। मतलब हमारा गवर्नमेंट को, हमारा पास्टर्स को, हमारा घर पे, हमारा स्कूल पे, हर जगह पे हम क्या करना है, अधीन रहना है। कभी भी हम ये नहीं बोल सकते अरे मैं कुछ बड़ा आदमी हूँ, अरे मैं किसी का अधीन नहीं रहूंगा, ऐसे नहीं बोल सकता है। वचन बोलते हैं हम सबका अधीन रहना। सेम चीज इधर भी बात होते हैं अधीन रहने का। मतलब अगर कलिसिया में है तो एक पास्टर का अधीन हम रहना है, एक घर पे है तो हम बच्चे हैं तो माता पिता का अधीन रहना है, और अगर घर पे है तो पत्नी पति का अधीन रहना है, या पति पत्नी का अधीन नहीं, पति पत्नी का अधीन रहना है। और पति क्या करेगा, परमेश्वर का और यीशु मसीह का अधीन रहना है। कभी कभी आजकल की जमाने में उल्टा हो जाते हैं, और हम क्या है, रेस्पेक्ट, बिना रेस्पेक्ट से कभी कभी पति और पत्नी के बीच में बात और सब चीज देख सकते हैं आजकल। मतलब हमारा मतलब अगर केरला में जब हम देखते हैं, उधर पति को हर बार रेस्पेक्ट से पत्नी कुछ बुलाते हैं। जब नॉर्थ इंडिया में आने का समय में ऐसे हम बहुत कम देखते हैं, पत्नी पति को रेस्पेक्ट के साथ, मतलब आदर के साथ कभी ऐसे कुछ भी बुलाते नहीं है। कभी कभी हम कैसे बुलाते हैं, है हेलो, इधर आइए, और कभी कभी हम बच्चे के नाम में बुलाते हैं। एक तरह से देखेंगे तो ये सब हम क्या है, कभी कभी नाम बुलाते हैं, कभी कभी नाम बुलाते हैं, बिना रेस्पेक्ट के साथ नाम बुलाते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर पति आपकी उम्र से बड़े हो, छोटे हो, और आपका ही एज का हो, कभी भी पति को नाम से बुलाना नहीं। आप ऐसे आदर के साथ पति को बुलाना है। एक पति का अधीन एक पत्नी होना है। अगर हम शुरू से जब जेनेसिस से देखते हैं, वो वचन उधर क्लियर में लिखे हैं। आजकल की फेमिनिस्ट लोग क्या बोलते हैं, अरे हम दोनों एक जैसे हैं। एक पति और पत्नी के बीच में, मतलब एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में ऐसे बिल्कुल डिफरेंस कुछ भी नहीं है। सही बात है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो भी जब शादीशुदा होने के बाद, जब हम एक विवाहित जीवन होने में, उसमें कुछ रूल्स या रेस्पेक्ट की बात आती है, उसको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, अभी हम वचन से एक एक बात देखेंगे। वचन ऐसे है, जब हम 22 वचन देखते हैं, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के।
मतलब उसी समय पे भी ऐसे पति का अधीन नहीं रहने वाला स्त्री हो सकती है, और पति का बात नहीं मानने वाले पत्नी लोग हो सकते हैं। आजकल तो बहुत है, ऐसे ही एक समय भी उस समय पे भी होता था। इसलिए बोल रहा है, जब आप परमेश्वर को, जब आप यीशु मसीह को आप अधीन रहते हैं, ऐसे ही आप लोग क्या करना है, आपका पति का भी अधीन रहना है। हाँ, अभी शादी करने के लिए वेट करने वाला लोगों से भी मुझे यही बोलना हूँ, आप लोग क्या करना है, पति का अधीन रहना है। उसके बाद, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। कैसे हमारा प्रभु, हमारा यीशु मसीह एक कलीसिया का हेड है, ऐसे ही एक पति एक पत्नी का हेड, सिर है। हम सब क्या है, परम यीशु मसीह का आगमन के लिए वेट करने वाला लोग है, और यीशु मसीह एक ही ब्राइड ग्रूम है, हम सब ब्राइड है। हम सब ऐसे वेट करते हैं यीशु मसीह का आने का, क्योंकि उसके साथ हम एक बन के हम आगे आएंगे। सेम चीज है, जब एक पति जब एक परिवार को संभालते हैं, जब एक पति उनकी पूरे जगह पे वो एक अच्छा नाम लेके आगे जाने का समय में, जब सीधे उनका पत्नी आके उससे गुस्सा से बात करे और उनसे झगड़ा करे, ऑटोमेटिकली वो आत्मिक का नाम उधर क्या कर जाते हैं, उधर वेदना में करके जाते हैं। उनको फिर कोई लोग उतने उतने उसको आदर नहीं देता है। इसलिए वचन स्पष्ट में बोलते हैं, पति पत्नी का सिर है, पत्नी कभी भी पति का सिर नहीं बन सकती। उसके बाद मुझे मालूम है, ये सुनने का समय बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, वो तो अलग बात है। अगर प्रॉब्लम हो गया तो भी कुछ फायदा नहीं है। मैंने बोला, बाइबल एक तरह से देखेंगे तो हमको ये लगता है वो तो पुरुष आधारित लिखने वाला है, फिर भी उसकी मतलब ये नहीं है वो पूरा रीति में पुरुष आधारित में लिखा है। पुरुष आधारित में लिखा है तो भी उसमें स्त्रियों के बारे में बहुत सारे बातें बोला है, और हर जगह पे स्त्रियों को आदर भी देके बोला है। जब ये बात बोलने का समय में पौलुस इसलिए किया था और इसलिए कहा था, उसी समय पे एफेसियों कलीसिया में ऐसे लोग था, इसलिए आजकल हमारे बीच में भी है, और आजकल हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे हैं। इसलिए हम सबको भी इसका इसका मूल्य पूरा हृदय में उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट वचन, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसा ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। देखना, पहले बोला अधीन रहे, उसके बाद बोल रहा है हर बातों में। मतलब आपकी पति आपसे कुछ बात करते हैं, आपसे कुछ बोलते हैं, कुछ करने के लिए करते हैं, अरे मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी, मेरे से नहीं हो पाएगी। अरे आप और किसी से बोले यार, आप आपकी मम्मी से क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ? मेरे से क्यों बोल रहे हैं? फिर बोला है हर बातों में उसके अधीन रहना है। हर बातों में उसकी अधीन रहना है। ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो शायद कभी कभी कुछ लोगों को उतनी अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगेगी।
इसलिए मैं नेक्स्ट वचन में जा रहा हूँ। हे पतियों, सिर्फ पत्नी को नहीं, देखो, हे पतियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। सिर्फ सिर्फ पत्नी लोग से नहीं, अभी पति से बोल रहा है। अरे भाई, कैसे मैं मेरा कलीसिया से प्रेम करते हैं, मैं कैसे एक एक जन का ख्याल रखते हैं, मैं कैसे अपने बच्चे को संभालते हैं, आप देखा है ना। ऐसे आप भी आपकी पत्नियों का ख्याल रखो, आपका पत्नी का ख्याल रखना, उसको प्रेम करो, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए उसको हर समय हर चीजों में उसकी साथ रहो, उसको संग दो। कभी कभी कुछ ज्यादा दिक्कत होने का समय में पति पत्नी को छोड़ के जाते हैं। एक उदाहरण, जब पत्नी को ज्यादा बीमार बीमार पड़ते हैं, कभी कभी पति उसकी हस्बैंड उतने उसका ख्याल नहीं करते। हस्बैंड उसका उतने ख्याल कभी करते नहीं करते, मतलब मैं हर घर का बात नहीं बोल रहा, कुछ कुछ घर का बात बोल रहा। अगर एक उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले एक ऐसे एक परिवार थे, बहुत अच्छा रिश्ते में आगे बढ़ रहा था, उसके बीच में पता चला उनका पत्नी को कैंसर है, वो भी थर्ड स्टेज है। बहुत दर्द है। ऐसे पता चला जब वो लेडीज का ऐसे एक एक बाल निकलने लगा, थोड़ा थोड़ा दिन के बाद वो पूरा गंजा हो गया। और क्या किया, आराम से जाके एक दिन पत्नी से बोला, मैं अभी ज्यादा सहन नहीं सकता हूँ, मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ। पत्नी बहुत दुख हो गया, वो बहुत रोया, और उसकी वजह से उसकी हेल्थ कंडीशन और नीचे गया। उसी समय में वो जगह पे पास्टर भी आ गए थे, उसी परिवार से पास्टर भी आ गए थे। वो भी वो लोग को बहुत सलाह दिया, बहुत 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 बातें की। सब चीज होने के बाद भी वो पति उतने तैयार नहीं हुआ उसकी पत्नी को ज्यादा ख्याल रखने का और प्रेम रखने का, आगे बढ़ाने का। और वो पति ने बोला, मुझे डिवोर्स पिटिशन दो, मुझे डिवोर्स करना है। ऐसे एक पत्नी का साथ मैं आगे नहीं रह सकता। बहुत दुख से, बहुत भारी से वो लेडी उनको डिवोर्स दे दिया और वो अलग रहा। फिर वो आदमी दूसरे के साथ शादी किया, वो आगे बढ़ाया, और ये लेडी को भी कुछ महीनों के बाद ये भी ठीक हो गया, और ये भी इसकी लाइफ आगे बढ़ा, कुछ प्रॉब्लम फिर उसके जीवन में नहीं आया। मेरा बात इतनी थी, जब कभी कभी पत्नियों को ज्यादा दर्द होने का समय में, या ऐसे बीमार पड़ने का समय में, जो कुछ समय में उनके करीब, जब उनको पति चाहते ऐसे सोचने का समय में, अगर पति उसका साथ नहीं देते हैं और पति उसकी पास नहीं आते हैं, तो जैसे पति को दर्द होते हैं, पत्नी को भी उससे ज्यादा दर्द होते हैं, बहुत दर्द होते हैं। इसलिए वजन यह कहता हूं, कैसे हमारा यीशु मसीह हमसे प्रेम किया है, कलीसिया से कैसे प्रेम किया, ऐसे आप लोग भी अपने पत्नी से क्या करो, प्रेम करो, प्यार करो। उसके बाद कि उसको वजन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलिसिया बनाकर अपने पास खड़ी कर, जिसमें न कलंक, न झुर्री, ना कोई और ऐसे वस्तु वर्ण पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति
अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह की समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। जो अपने पत्नी से प्रेम रखते हैं वो अपने आप भी प्रेम रखते हैं। उसका अंदर हमको पता चलते हैं पति कितने उनकी पत्नी का साथ प्यार करते हैं। आजकल प्यार पूरा दिखावट में आ गया। प्रभु बोलते हैं दिखावट नहीं। दूसरे को सामने आएगा तो अरे मेरा पत्नी, आप जानते हैं कौन है। दूसरों को सामने आपकी पत्नी को इतने ऊंचा करेगा और वो लोग जाने के बाद ऐसे पत्नी को नीचे डाल देंगे। और पत्नी का बुरा बोलेगा वो बोल नहीं सकते। कभी कभी लोग ऐसे भी करते हैं। और वो बोलते हैं वो सब बात नहीं। आप आपका पत्नी से क्या करो, प्रेम रखो। अगर ऐसे रखेगा तो आप आपका भी, आप आपको भी क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं। उसके बाद जब हम 31 वचन देखते हैं तो इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये तो मत्ती में भी लिखा है। जब एक पति पत्नी बनने का समय में वो लोग एक ही देह की अंश, उसकी मतलब यही है वो लोग माता पिता से अलग रहकर एक नया परिवार बन जाते हैं। उसकी बीच में या पति का माता पिता या पत्नी का माता पिता को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। एक पति और पत्नी के बीच में या पति का माता पिता और पत्नी के माता पिता को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि पति पत्नी एक है। पति पत्नी एक, वो दोनों दो नहीं, वो एक तन का होगा। और मत्ती में ऐसे लिखा है वो दोनों एक शरीर होते हैं, एक शरीर होते हैं। उसकी मतलब ये नहीं है माता पिता का ख्याल नहीं रखना, वो अलग बात है, ख्याल रखना है। उसके बाद भी पति माता पिता की बात सुन के कभी पत्नी को देखना नहीं, और पत्नी माता पिता की बात सुन के कभी भी पति को देखना नहीं। हाँ? पति और पत्नी के बीच में माता पिता ससुर सासू माँ उसके वजह से कुछ ऐसे दिक्कत नहीं होना। और ये दोनों का बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होना है, सबका ख्याल रखना है, सब अच्छा रीति में आगे चलना है। और लास्ट वर्जन ऐसे लिखा है, ये भेद तो बड़ा है पर मैं ये मसीह और कलीसिया का विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपनी समान प्रेम रख और पत्नी भी अपने पति का भाई। सबसे पहले हमने शुरू किया वही वजन में लास्ट जाके रुक गया। तुमसे हर एक शादीशुदा किया वाला अपने पत्नी से अपने समान प्रेम रख। मतलब उधर भी ऐसे दिखावट करने वाला लोग था और भी लड़कियों से प्रेम करने वाला लोग हो सकता था। आप आपको कैसे प्रेम रखते हैं इसका, तो पत्नियों को प्रेम रखना और पत्नी भी पति का भाई मानने और आदर करें। मुझे लग रहा है आप लोग को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, मुझे ये विश्वास है। आज के लिए ये काफी है। मतलब अगर ज्यादा हम देखेंगे तो भी आप लोग को समझ में ही नहीं पाएगा। हमने आज दो अध्याय से देखा, पहला कुरिन्थियों से और एफिसियों से। और कल हम कोलोसियन से देखेंगे और हम पहला पत्रोस से भी कुछ बात देख के, मेरे हिसाब से कल मेरा क्लास शायद खत्म हो सकता है, क्योंकि ऐसे मेरे से बोला था फ्राइडे को शायद विल्सन सर लेगा। अगर नहीं है तो मैं फ्राइडे का दिन भी मैं ले सकता हूँ।
इसलिए आज हमने बहुत कम बात देखे हैं, फिर भी वो कम बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक पति और एक पत्नी कैसे होना है। मसीह परिवार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक पति और एक पत्नी का रिलेशनशिप। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम एक और बार आपका सन्मुख आते हैं प्रभु। आपके वचन के अनुसार हम सबको आप चलाने के लिए धन्यवाद। आज का क्लास में जुड़ा वाला हर बच्चों को, हर स्टूडेंट्स को आपका हाथ में देते हैं प्रभु। अच्छा बुद्धि और सामर्थ देने के लिए धन्यवाद प्रभु। पति पत्नी का बीच में प्रभु रिश्ता, और पति पत्नी और परमेश्वर के बीच में कुछ चीज देखने के लिए हमको सहायता और मदद करने के लिए धन्यवाद प्रभु। कैसे आप हमसे प्यार करते हैं, ऐसे एक एक पति अपने पत्नी से और पत्नी अपने पति से प्यार करे, प्रेम करे, आदर करे, भाई माने, अधीन रहे, ये सब चीज देखने के लिए हमको सहायता किया। वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए हमको सहायता करना। अगर प्रभु हमारा बीच में जब इसी कोई भी चीज में कुछ भी कमी घटी है तो प्रभु हमसे क्षमा करे और हमारा रिश्ता अच्छा रीति में जोड़ के प्रभु आप आगे बढ़ाए। प्रार्थना सब सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का नाम में, आमीन। सबको जय